मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर अनिल सर फ्रॉम सनबीम क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंस है। आप सभी लोगों के सिलेबस में सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो मान लीजिए फिर सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस कहते किसको है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह क्या है? ठीक है, फर्स्ट इसको समझते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि इन आवर अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर। ठीक है ना, A to Z से कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26। एंड इन 26 लेटर देयर आर 5 वावेल्स, A, E, I, O, U। 5 वावेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मतलब कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है, स्वर मीन्स कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है, वावेल मीन्स स्वर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, कोई अक्षर की बात करते हैं कि शब्द कैसे बनता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, तब फिर जो है पहले देखिए सबसे छोटी चीज़ होती है लेटर। सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? लेटर। लेटर और लेटर जब आपस में मिलता है तब फिर जो है बनता है क्या? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? जो है एक ग्रुप बनता है। मतलब वर्ड आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद में कंप्लीट सेंस देते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह, व्हिच जो कि मेक्स बनाता है या देता है कंप्लीट। कंप्लीट COMPLET। कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण या पूरा, जो कि बनाता है या देता है एक पूर्ण। सेंस मीन्स होता है भाव, जो मैं एक पूर्ण भाव देता हूँ। भाव का मतलब क्या है? अर्थ, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें एक पूर्ण भाव देता हो। इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसी को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आपको पूरी तरीके से पूरा अर्थ मिले। जैसे मैंने मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि गीता जाता है, तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं सही है, क्योंकि इसमें मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंग लेस है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम सही तरीके से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपसे बात शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेंटेंस होता कैसे, लिखा कैसे आता है। जैसे मैंने आपको परिभाषा बता दी, यहाँ पे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक सेंटेंस है। ये क्या एक सेंटेंस है? क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। सन मीन्स सूर्य होता है, राइजेस मीन्स क्या होता है? निकलना होता है। इनका मतलब होता है में, और ईस्ट मीन्स होता है ये डायरेक्शन होती है। देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सूर्य क्या निकलता है? कहाँ निकलता है? ईस्ट में निकलता है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, में विद्यालय जाता हूँ। यू रीड दी बुक, तुम किताब पढ़ते हो। तो ये हमारे सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप इसको क्रम से भी लिख सकते हो, असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। आप चाहे जैसे लिखिए, आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में जो साधारण सेंटेंस होता है, आप जैसे मान लीजिए कहते हो राम जाता है, मोहन खेलता है, गीता जाती है, गीता नहीं जाती है, वह पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है। तो ये सब सेंटेंस साधारण सेंटेंस होते हैं। लेकिन इसी में एक कैटेगरी डिवाइडेशन इन्होंने किया है, वो बनाया है अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव क्या है? अब देखिए, इसी साधारण से वाक्य में इन्होंने डिवाइड किया है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें अगर बात जो है हाँ की रहेगी, जैसे राम जाता है तो अफर्मेटिव हो जाएगा और राम नहीं जाता है तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट इस असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। तो आप ये जानिए कि असर्टिव सेंटेंस में कोई कथन दिया गया हो, कोई स्टेटमेंट दी गई हो, तो उसी को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। तो पहला आपका ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, यू आर ए टीचर, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट्स, दे आर फ्रेंड्स। कोई भी सेंटेंस हो गया तो वो जो है आपका क्या होता है? असर्टिव होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? व्हेन ए पर्सन आस्क्ड ए क्वेश्चन टू अनदर पर्सन। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? एक प्रश्न पूछे, किसी दूसरे से पूछे या हम ही से मान लीजिए पूछे। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो इस तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस हमसे करता है तो वो सेंटेंस जो है हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट, इसमें इंडिकेशन कैसे करेंगे आप, पहचान कैसे करते हैं? तो ये चिन्ह लगा होता है, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो इस चिन्ह के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव बना किससे? इंट्रोगेटिव मीन्स होता है इंट्रोगेशन करना, इंक्वायरी करना। व्हेन ए पर्सन इंक्वायर्ड अबाउट एनी अदर पर्सन।
ठीक है ना। तो यही जो है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर कैन मेक टू टाइप्स, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब जो है आप ये सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हो, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, एक आप क्वेश्चन वर्ड बना के प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपने पूछ लिया क्या तुम राजेश हो, ये भी प्रश्न है, तुम कौन हो, ये भी प्रश्न है, दोनों प्रश्न है। तो एक में तो WH फैमिली आती है और एक में हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें हम डू और डज का प्रयोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इंपरेटिव देख लीजिए, इंपरेटिव में क्या होता है, आदेश। आदेश के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए आपको आदेश में आपको किसी ने जो है सलाह दे दी, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट कर दिया, प्रार्थना कर दी, किसी ने आपको जो है ऑर्डर दे दिया। भाई ऑर्डर जो होता है, कोई भी काम हो, आप किसी से कोई भी काम करवाते हो वो ऑर्डर दे के ही करवाते हो। ऑर्डर आपका दो तरीके का होता है, बस एक होता है रिक्वेस्ट, एक में हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट किस में करोगे, जिसमें आप प्लीज़ लगाते हो। प्लीज़ का प्रयोग हम कब करते हैं, जब मान लीजिए हमसे कोई व्यक्ति बड़ा हो तब फिर हम वहाँ पे प्लीज़ लगा के प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आपके घर पे कोई बड़ा व्यक्ति है तो आप उससे पानी मांगते हो, तो जब मांगोगे तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, आप इस तरीके से मांग सकते हो। तो जब हम किसी से कोई भी काम करवाते हैं, ठीक है, आप वहाँ से उस व्यक्ति को काम ही तो करवाए, आपने उसको काम ही करवाया, चाहे आप आदेश दे के करवाए हो, चाहे आप रिक्वेस्ट करके करवाए, लेकिन आपने उसको क्या किया, आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया। तो ये हमारा रिक्वेस्ट भी लगता है, प्लीज़ भी लगता है। अब देखिए अगर कोई हमसे बड़ा रहेगा, कोई हमसे अगर बड़ा होता है तो हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लीज़ का। अब कोई हमसे अगर मान लीजिए हमारे ऊपर कोई है, हमसे बड़ा है, तो हमें क्या करता है, वो ऑर्डर करता है। क्या करता है, ऑर्डर करता है, आदेश करता है। जैसे आपके मान लीजिए क्लास में स्कूल क्लास टीचर ने आपसे क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो ये सेंटेंस क्या है, ये आदेश के हैं। किसी ने कहा डोंट स्पीट हियर, डोंट स्पीट ऑन द रोड, सड़क पे मत थूको, तो ये क्या है, एडवाइस है, सलाह है, ठीक है। एक तरीके से विनम्र निवेदन भी होता है, जैसे आप स्कूल में कहते हो प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, मुझे जो है 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, तो प्लीज़ का प्रयोग करते हो, तो वहाँ भी जो है क्या हो जाता है, एक तरीके से वो रिक्वेस्ट होती है। इसमें आपको आज्ञा, सलाह, विनम्र निवेदन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बंद कर दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। यहाँ पे आपको प्लीज़ भी मिलेगा, रिक्वेस्ट भी लगेगा, ऑर्डर्ड भी होगा, तो इस तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। एक्सक्लामेटरी की बात करते हैं। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, विस्मयादिबोधक। अचानक हमारे हृदय में उठने वाली जो भावनाएं होती हैं, वही जो उठती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, इसके अकॉर्डिंग जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं विस्मयादिबोधक है। जैसे मान लीजिए आप लोग मैच खेलते हो, जब मैच खेलते हो अचानक आप जीत जाते हो तो फिर क्या करते हो, बैट वगैरह फेंक करके कहते हो हुर्राह वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। आप लोग तो हिंदी में बोलते हो बट हम आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, हुर्राह वी वॉन द मैच, मैच जीत गए। जहाँ प्रसन्नता होती है इसमें आप सुख दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य, सारी चीज़ दिखाते हो। आप लोगों ने ताजमहल देखा है कि नहीं देखा है? अगर ताजमहल अगर आपने देखा है तो वहाँ पे इतना सुंदर होता है कि हम कहते हैं वाह कितना सुंदर ताजमहल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हम वाव का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे मान लीजिए जहाँ पे कोई किसी हिम्मत की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ भी हम प्रयोग करते हैं हाउ दे टू टच माई बैग, टच माई फोन, तो वहाँ भी हम जो है हम हाउ का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें एक चिन्ह आता है इस तरीके का, इस चिन्ह का प्रयोग करना ना भूलें। इसमें इस तरह का सेंटेंस प्रयोग, इसमें इस तरीके के मार्क का जो है प्रयोग किया रहता है। तो हुर्राह है, मान लीजिए आप लोग कभी खेत में सांड वाण हगाने तो गए ही होंगे, तो उसमें भी आप प्रयोग करते हो, हुर्राह प्रयोग करते हो। जब हम खुश रहते हैं तो हुर्राह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब हमें दुख होता है मान लीजिए तो फिर अलास का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मर गया, अलास हिज डेथ, ठीक है। ओह अगर आपको चोट लग जाती है मान लीजिए तो फिर क्या प्रयोग करते हो, आप ओह प्रयोग करते हो। कहीं पे आश्चर्य सुनते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या प्रयोग करते हो, हार्ट प्रयोग करते हो। इस तरीके से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद में देखिए ऑप्टेटिव की बात करते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है, इच्छा सूचक होता है। क्या होता है, इच्छा सूचक। इच्छा सूचक किसे बोलते हैं, अब इच्छा सूचक उसको बोलते हैं जो मान लीजिए जैसे आप हमारे प्रति अगर कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में आपके प्रति जो इच्छा रहेगी, भाई आप हमारे लिए अगर आप हमसे जो है अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारे प्रति हमें जो है आपके प्रति जो है आपकी इच्छा जो है, हमारी इच्छा जो भी रहेगी वो एक दूसरे के प्रति सही रहेगी। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप किसी के पैर छूते हैं तो उस आपके प्रति उसके हृदय में जो इच्छा रहेगी वो अच्छे की इच्छा रहेगी। तो वही जो है आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है, जिसमें आदमी कहता है कि भगवान करे आप दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू,
ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप दीर्घायु हो। किसी के प्रति जो है मान लीजिए किसी को आप मारते पीटते हो तो वो आपको जो है अपनी इच्छा वो भी व्यक्त करता है, तो कहता है गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है नर्क में जाओ, ठीक है। गो टू हेवन, स्वर्ग में जाओ। तो इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ये सब सेंटेंस है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। नोट कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट बात करते हैं असर्टिव हो गया, दूसरा इंट्रोगेटिव हो गया, तीसरा आपका जो है इंपरेटिव है, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा आपका ऑप्टेटिव है। तो आप असर्टिव क्या होता है? असर्टिव जिसमें अगर कोई व्यक्ति कोई सीधी सी बात करता है, राम जाता है तुम पढ़ते हो, वह आता है अध्यापक मुझे पढ़ाता है, तो आपका असर्टिव हो गया। इंट्रोगेटिव में जब कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछे, व्हेन ए पर्सन आस्क ए क्वेश्चन टू अनदर पर्सन, when a teacher asks a question to a student, this sentence is called interrogative sentence. And interrogative sentence are start with 2 words, first helping verb and second question word. इंपरेटिव की बात करते हैं। इंपरेटिव जिसमें आप जो है कोई आदेश आपको मिले, कोई सलाह मिले, उस तरीके से जैसे आपके घर वाले हमेशा कहते हैं कि हमेशा जो है सड़क के इस तरफ चलिए, दाएं तरफ चलिए, बाएं तरफ चलिए, सड़क को देख करके दोनों तरफ क्रॉस करिए। तो ये सब क्या है? सलाह है। कोई हमें आदेश देता है, कोई हमसे निवेदन करता है। बड़ा जो रहेगा हमसे आपको आदेश करेगा, छोटा जो रहेगा वो आपसे प्लीज़ लगा के कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा। एक्सक्लेमेटरी उसको बोलते हैं जिसमें अचानक आपके हृदय में कोई भावनाएं उठ जाए, जैसे आप प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग काफ़ी दिनों के बाद अपने पिताजी से मिलते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं। तो एक तरीके से वो क्या होती है कि मन में जैसे भावना जो होती है, भावनाएं कई तरीके से होती हैं, सुख होती है, दुख होती है, आश्चर्य, 3 तरीके की भावनाएं होती है। सुख में हमारे शब्द अलग होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि ओह, अरे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हुर्रा, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रसन्नता की है। दुख की बात करते हैं तो दुख में एलास आता है, ओह आता है जब कोई व्यक्ति में, और उसमें हाय आता है, ठीक है। हाय वो HI वाला हाय नहीं, किसी से मिलने वाला हाय नहीं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, लोग रोते हैं, तब फिर जो वहाँ पे हाय का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आप एलास का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। व्हाट का प्रयोग तब करते हैं जब आश्चर्य कहीं पे जताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, व्हाट हो गया। उसके बाद में लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका जो है इच्छा सूचक वाक्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए इच्छा जताई जा रही है। अगर किसी के सामने आप जो है अच्छी बात अगर रखते हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो आपके साथ अच्छी इच्छा आपको, मतलब जो भावना आपके प्रति उसके हृदय में रहेगी, वो आपको उस तरीके से प्रकट करेगा। आज के लिए जो है हमारा सेंटेंस ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम आपको मिलेंगे कि सेंटेंस को कैसे करेक्ट फ्रेम में कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।